नमस्ते किसान भाई और बहनों। आज के इस वीडियो में हम एक ज़रूरी बात करने वाले हैं और वो ऐसी ज़रूरी बात है जो हर एक किसान पशुपालक को पता होना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपने अपने पशुओं का टीकाकरण किया है? और उससे भी पहले क्या आपने आपके पशुओं को जंतनाशक यानी कि पेट में होने वाले कीड़ों को मारने की दवा दी है? इस सवाल का जवाब आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है तो आज का ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बारिश के इस मौसम में कीड़े बड़े आसानी से फैलते हैं, यानी कि मतलब अगर किसी पशु के शरीर में ये जंत है और ये पशु किसी जगह पर चरने के लिए चले जाए तो उनके शरीर में, उनके पेट में होने वाले ये जंत, ये कीड़े गोबर के माध्यम से उस जगह में फैल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर गोबर से निकलकर ये कीड़े उसी जगह के हरे पत्तियों के ऊपर आकर बैठते हैं। और जब उसी जगह कोई भी सेहतमंद पशु चरने के लिए जाते हैं तब इस चारे के माध्यम से ये कीड़े, ये जंत उनके शरीर में प्रवेश करता है। तो ये होता है ये कीड़ों का साइकिल, मतलब कैसे ये बाधित पशु के शरीर से सेहतमंद पशु के शरीर में चले जाते हैं। और अगर कीड़ों से बाधित पशुओं को अगर आपने टीकाकरण किया तो आपको कोई असर नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें डीवर्मिंग करना चाहिए, यानी कि जंत निर्मूलन करना चाहिए। और जंत निर्मूलन करने के 10 या 15 दिन के बाद अगर आपने टीकाकरण किया तो आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। पशुओं को हर 3 महीने के अंतर पर कीड़ों को मारने की दवा देनी चाहिए, लेकिन हर बार एक ही दवा देने से इन कीड़ों में एक प्रतिरोधक क्षमता तैयार होती है, जिस कारण इन दवाओं का असर भी कम होने लगता है। इसलिए पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पशुओं को किस प्रकार के कीड़ों का संक्रमण हुआ है। हमारे मौसम के अनुसार हमारे यहाँ 3 प्रकार के जंत पाए जाते हैं, इसलिए कोई भी दवा देने से पहले अपने यहाँ के पशु चिकित्सक या पशु वैद्य को संपर्क करके सही मात्रा में सही दवा का चुनाव करके ही अपने पशु को। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि हमारे पशुओं को इन जंतों का प्रादुर्भाव या संक्रमण हुआ है या नहीं, ये कैसे पहचानें? तो लक्षण बहुत ही आसान है। हमारे पहला तो ये है कि हमारे पशु अच्छा खासा खाने के बाद भी उनका पाचन अच्छे से नहीं होता। पाचन अच्छे से ना होने के कारण जो भी गोबर वो बाहर डालते हैं वो बहुत ही चिपचिपा सा होता है। और बहुत सारे पशुओं में बांझपन की समस्या दिखने लगती है। वो गाभिन नहीं रह पाते, उनके त्वचा और बाल बहुत ही रूखे से दिखने लगते हैं और सबसे महत्वपूर्ण तो उनका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे पशुपालक किसान पशु बीमार पड़ने पर इलाज ढूंढने निकलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है, क्योंकि बीमारी का संक्रमण पशु के शरीर में पूरी तरह से फैला हुआ होता है। और साथ में इन संक्रमण को कम करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भी उनको देते हैं। इसका असर भी पशुओं के शरीर पे होता है। साथ में दूध उत्पादन कम हो चुका होता है और इसके साथ ही खर्चा भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। लेकिन इतना सारा खर्चा करने के बाद भी हमें कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे पशु पूरी तरह से सेहतमंद हो सकते हैं। इसलिए प्रतिबंधात्मक उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले जंतनाशक दे दीजिए। ये जंतनाशक देने के कारण जो भी कीड़े उनके पेट में है वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से टीकाकरण का असर भी अच्छा मिलेगा और ये असर अच्छा मिलने के कारण, टीकाकरण का असर अच्छा मिलने के कारण हमारे पशु के शरीर में रोगों के प्रति लड़ने के लिए शक्ति भी तैयार हो जाएगी। ओक्यामी की तरफ से हम लोग हमारे किसान पशुपालक को यही सलाह देते हैं कि सही जानकारी लेकर डीवर्मिंग यानी जंत निर्मूलन और टीकाकरण कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पशु बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे और आपके पशु सेहतमंद रहने के कारण आपका दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ में ही आप जैसे इतर प्रगतिशील किसान पशुपालक को भी ये वीडियो शेयर करना।
ताकि उनको समय पर सही जानकारी मिले। धन्यवाद।